इतनी गलतियां करा कि जहां पर आपको लगता है कि आपको चीजें आती है, अगर आप लोगे ना तो आंसर सी लगाओ लेकिन आंसर डी। जैसे ट्रेनिंग आए, जैसे अगला टेस्ट हो तो फिर तुम्हें यह आना चाहिए कि जैसे तुम्हें लगे सी आंसर है कि अगले टेस्ट में तुम डर जाओ, नहीं मुझे लग रहा है सी मतलब सी नहीं है। बताओ कैसा पेपर चाहिए? पहला जो आप कुछ भी कहेंगे पेपर दूसरा वाला ही है, समझ में आ गया? आइए बातें शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में ये बताइए पेस मेकर किसे कहते हैं? आंसर लाउड दो मत दो, जल्दी दो। पेस सेटर किसको बोलते हैं? एबी नोट। कि ऐसे नोट से किसके पास है? एबी नोट से एबी बंडल से उसके बाद आपका ये बताओ प्रोटीन फाइबर एट्रियम में वेंट्रिकल में? वेंट्रिकल वाला है। क्या बोलोगे? बॉडी में नहीं वेंट्रिकल में। ये बताओ ऐसे नोड आपका चाहे भी नोड, मेरा मानना है ये दोनों राइट एट्रियम में होंगे। ऐसे नोड राइट अपर नोड में होगा, ये भी नोड राइट ये बताओ पेस सेटर किसको कहोगे? इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। कौन है जो तेजी बनाएगा? कौन है जो 72 पर मिनट चलाएगा? 72 पर मिनट। अच्छा ये बताओ बिजली पैदा करेगा नोडल वस्तु ये बताओ बिजली का पूरा मस्कुलेचर पैदा कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली कौन करेगा? कौन? ऐसे नोड के बाद प्राइज रखे हैं लोग। आओ अभी रात में बनाऊंगा पेपर बैठ के, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और आपको समय कितना देना है? पेपर है यार, 1 घंटा 12 में पेपर 45 मिनट। अगर आपने 45 मिनट का पेपर खत्म कर दिया तो अभी आपको 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास, टोटल मिनट होंगे 60। 50 में 50 करने वाले को नगर सुनो, 50 में 50 करने वाले को सही करने वाले, ठीक है? नगर 50,000 करना, ठीक है? जो कि बेटा डिफरेंस मत होइएगा, पूछे क्यों? देखो हर एक चीज की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरी स्ट्रेटजी सीधी क्लियर है कि अगर मैं पेपर कठिन कराऊंगा तो आसान पेपर की आप बच्चियां उड़ाते हैं, लेकिन अगर मैं पेपर लॉलीपॉप करा आपको खुश रखूंगा, ठीक है? किसी का 50 में 45, 50 में 48, 50 में 47, इसका मतलब आप मेरे ब्रेन को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है? और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका काम क्या है? सोचो चंद पन्नों से पेपर बन रहा है, चंद पन्नों से, और अगर उसके बाद भी 50 में 45 ना आए तो मामला बेकार है। बोलो नहीं है? आज आए ऐसी मैं कामना कर रहा हूं, लेकिन आएगा नहीं, मेरी बात डिप्रेस नहीं, ठीक है बेटा? हम एक रात बिताएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है? हम कितनी टेक्निकल मिस्टेक कराएंगे, ठीक? और वो मिस्टेक वही है जहां पर आप सोचते हो कि हमें एनसीईआरटी आज 16 लाख कैंडिडेट, ठीक है? मैं हर उस जगह पर गलती कराऊंगा जहां पर गलती होने की संभावना है। पहले बता दे रहा हूं, जो ऑप्शन सही लगे एक बार सही से पढ़ना, जो ऑप्शन सही लगे उसे एक बार सही से पढ़ना, समझ पाए? और जो ऑप्शन गलत लगे उसे दोबारा पढ़ना। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? जो ऑप्शन सही लगे उसे सही से पढ़ना और जो गलत लगे उसे दोबारा पढ़ना। पहला पेपर है, टेंशन मत लेना, जब 1 2 3 पेपर लगाओगे, चौथे पेपर से ऐसे पेपर से आदि बन जाओ। और जब नीट का पेपर लगाओगे तो मैक्सिमम तुम्हें लगेगा 30 से 25 मिनट पेपर सॉल्व करने का, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप नीट का पेपर में बायो 1 घंटे की, फिजिक्स 1 घंटे की, केमिस्ट्री 1 घंटे की, तो आप बिल्कुल गलत हैं। 1 घंटे की पीसीबी नहीं होती है, बायो होती है 30 मिनट की, केमिस्ट्री होती है 1 घंटे 5 मिनट की। जब मैं कैलकुलेटर बता रहा हूं मैं खुद सॉल्व करता हूं टाइमर लगा के, और आपकी फिजिक्स होती है 1 घंटे 10 मिनट। टोटल आपका जो मिनट बचता है 15, वो 15 मिनट होते हैं ओएमआर। सर अब फिजिक्स में गई नहीं करनी बायो को ही तो बेटा अगर आंसर तो बात अलग है, वरना फैक्ट बात यही, इतना ही टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे 10 मिनट से पहले फिजिक्स नहीं खत्म होने वाली किसी भी कीमत पर,
क्योंकि बधाई हो आप मेडिकल के छात्र हैं। दूसरी बात, ये करते 5 मिनट से पहले केमिस्ट्री नहीं खत्म हो गई, खत्म हो गई तो रिजल्ट में आता है, ठीक है। और 30 मिनट बायो को देते हैं। 30 मिनट में बायो आप तभी कर सकते हो जब आप 70 सवालों को 15 मिनट में निपटाओगे। 70 सवाल 15 मिनट में कैसे निपटेंगे? जब आपके पास स्पीड होगी। स्पीड कब जनरेट होगी? जब आपको 50 किलोमीटर की रेस में दौड़ा दो और फिर मैं कहूँ बस 5 ही मिनट दौड़ना, ताकत लगा दे, तब आप फटाफट से टिक मारोगे। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है भैया? आओ हम सभी लोग ऊपर देखो, कल का इंतजार करो, ठीक है। इसी की पहली क्लास है। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ सुना है अभी आए भाई चप्पल पहनते हैं, इससे बड़े झंडे लोग पागल हो गए हो। आपके असिस्टेंट का माधव वाले भाई बन करा के चले इधर आओ। हाँ भाई लेक्चर शुरू किया जाए। चलो कार्डियक साइकिल आधे में छूटी थी, याद है? चलो एक बार इधर सुनाना शुरू करो। ये बताओ शुरुआत एक मैमल है, मैमल के हेड में कितने चैप्टर? ये बताओ शुरुआत किया था जॉइंट डायस्टोल से। जॉइंट डायस्टोल से बेटा जिनका पहला लेक्चर है परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। समझ पाए? समझ में आ जाए उसके बाद भी तो समझ जाना हम ही साइड से देखिए, और ना आए तो समझ जाना अगले लेक्चर अगले चैप्टर से वो आए। इधर आओ, ऊपर वाले दोनों एम्पियर, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। ऊपर ये बताओ एम्पियर चपटा और वेंट्रिकुलर चपटा कौन चौड़ा? मेरा मानना है सबसे पहले स्टेज स्टार्ट हुई थी जॉइंट डायस्टोल। सुनाना चालू करो, गलत मत करना। जॉइंट डायस्टोल में बताओ पॉइंट नंबर 1 एट्रिया और वेंट्रिकल एक चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं। सेम चैम्बर की तरह, मतलब एट्रिया से ब्लड सीधे किस पे जा रहा था? सब कल मैंने कर करके दिखाया है, डेमोंस्ट्रेशन सब देख लिया है ना। एट्रिया से ब्लड सीधा किस पे जा रहा होगा? अच्छा मेरा मानना है एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर एक्टिंग एज सेम चैम्बर। पक्का? अच्छा ये बताओ इस समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड हो गए हैं वो? याद रखना, जो तुम ईसीजी को अलग टॉपिक मानते हो ना, ईसीजी अलग टॉपिक नहीं है। जिसको कार्डियक साइकिल आती उसी को ईसीजी आएगा। और अच्छे सवाल बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप 2016 से लेकर 20 तक के सवाल देख लीजिए, ईसीजी और कार्डियक साइकिल को मिला के क्वेश्चन बनाया है। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ भी घटना नहीं है, सिर्फ सोचना होता है। 95% चीजें कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगी, 5% चीजें सिर्फ एग्जांपल आपको दिमाग में रखना है। अब बताना शुरू करो। ये बताओ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ओपन या ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ओपन। चलो अगला क्वेश्चन, ये बताओ इस समय ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर में लगा हुआ, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर में लगा हुआ। क्या हट के राइट एट्रिया में गिरा रही होगी? राइट एट्रिया से ब्लड किसमें जाएगा भाई? पक्का? यस सर। ऊपर जितनी पहली क्लास में पढ़े हो, जितनी पहली क्लास आप लोगों ने कभी कार्डियक साइकिल पढ़ा है? पढ़ा है? सुपीरियर में लगा हुआ, इंफीरियर में लगा हुआ। तो बेटा जितनी पहली क्लास है बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना, ये सादी टेस्ट नहीं है, अर्थात सुपर रैंकर बेस्ट नहीं है, वो बंदा भी हमारे। ये इसलिए जवाब दे ले रहे हैं, जैसे अभी हल्का सा बोलेंगे कैसे करके फट से बोलेंगे सुपीरियर में लगाओ, ऐसे करके बोलेंगे इंफीरियर में लगाओ, तो कहोगे क्या चल रहा है, मास्टर भी पागल लौंडे भी पागल। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली बेटा ये लोग पढ़ चुके हैं, समझ में आया? तो इससे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। एक दो दिन बैठोगे ऐसे उनकी भक्कड़ भक्कड़ बोलने लगोगे, कैसे बेटा? बैठो। हाँ भाई ऊपर से सुपीरियर में लगा हुआ, राइट एट्रिया से बीच में बॉल आएगा। मैंने कहा था राइट साइड में पढ़ाऊंगा, लेफ्ट साइड तुम पढ़ाओगे। मेरा मतलब यहाँ पर पनोटी नहीं होगी, वो पैर की जान में है। अच्छा ये बताओ लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट यहाँ पर बॉल देगा, घटना क्लियर थी? अब क्या होगा? ऐसे नोड तभी पैदा करेगी बिजली। जब ऐसे नोड बिजली पैदा करेगी तो मेरा मानना है दोनों एम्पियर एक साथ या अलग अलग? चाहो तो बिजली बोलो, चाहो तो एक्शन पोटेंशियल बोलो, चाहो तो इंपल्स बोलो। एक बार दोबारा सुनो, चाहो तो इंपल्स बोलो, चाहो तो एक्शन पोटेंशियल बोलो, चाहो तो बिजली बोलो। सबसे अच्छा क्या लगेगा? बिजली। बेटा अब अगला क्या होगा? ऐसे नोड आपका क्या पैदा करेगा? प्रोड्यूस इंपल्स।
बिजली। पक्का? क्या मैं इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल कह सकता हूँ? क्या मैं इसको बिजली भी कह सकता हूँ? चलो अब बेटा मुझे एक चीज बताना जल्दी से। मेरा मानना है दोनों एग्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अलग अलग? एक साथ। एक साथ। गलत। एक साथ। एक साथ। कितने लोग कह रहे हैं एक साथ? हाथ नीचे करें। सब कर रहे हैं। दोनों एग्रिया एक साथ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। याद करो मैंने तुमसे ऐसे कहा, जब तुम्हें मैं उंगली करूंगा उसके बाद तुम सिकोड़ोगे कि पहले? ऐसे नोट जब बिजली पैदा करेगा तो बोथ एट्रिया अर्थात दोनों एट्रिया साइमल्टेनियस या डिफरेंट? बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। एकदम क्लियर है? यस सर। चलो बेटा ये बताओ, जब दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एक चीज को करके दिखाया भाई हम लोग, जब दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या ब्लड बहुत तेजी से छमाक से निकल जाएगा? कितने परसेंट? 30? पागल हो गया? इधर बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। अब ब्लड क्या है, एट्रिया में कितने परसेंट जाएगा? 30%। पक्का? अच्छा अगला पॉइंट नंबर चैप्टर सीक्वेंस दिखा दे रहे हैं, ठीक है? इधर देखो, ये बताओ किस समय एट्रिया बिल्कुल पिछुले हो गए होंगे? एट्रिया क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट। मेरा मानना है हर किस समय, बेटा इधर बना रहा हूं, इधर बना रहा हूं, हर किस समय देखने में कुछ ऐसा हो गया, एट्रिया बिल्कुल पिछुली और ये तुम्हारा क्या हो गया? वेंट्रिकल। पक्का? ये बताओ बिजली किस समय, अच्छा बिजली कहीं रुकेगी कि आगे बढ़ेगी? बिजली किसी के रुकती है क्या? पक्का? यस सर। तो बेटा कल एक बात बोले, बिजली आगे आगे बैठा हुआ क्लास में बड़े मुंगार मार के क्या सर भाग निकले के चीज करते हैं, नहीं समझ होता है का सर एकदम, सर बताइए सर कैसे रैंक मारना ये वो, हम पे पहले क्लास करो सर एडमिशन ले लो, हमें देखो मैं पढ़ा पाते हैं कि नहीं। अब भैया वो आया क्लास में, शुरुआत 10 मिनट में आके पूछना चालू करते हैं पुराना 15-20 मिनट बैठा, हम चेहरा उसका, अब चेहरा उसका लगातार कर रहे ऐसे हो रहा है और अच्छा खासा पढ़ने देता। तो अब थोड़ी देर बाद बेचारा एक आध बार मन किया आंसर देने की, तो जब तक आंसर दे रहा था लौटे आंसर दे, जब क्वेश्चन भी कुछ के आगे बढ़े 2-3 सवाल आए तो बोले पहली काट दिया और हम पहुंच गए सीधे जो है पल्मोनरी आर्टरी। थोड़ी देर बाद भाई थोड़ी मतलब निराशा भरे अंदाज में बैग उठाया, उन्होंने बैग में क्लास से कुछ जाता था नहीं मेरे को प्रॉपर भी बैग उठाया और जाने लगा। क्या हुआ? इलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई ऐसा क्या हो एक मार्क्स नहीं आप सबके सर पहला नहीं बता पा रहे हैं सर, हम पहला सवाल बैठते हैं सर तीसरे चौके पे पहुंच रहे साले करके बोलो सर तीसरे चौके पे पहुंचा बैठे लड़का सुनो सर नहीं सर आप सुनना ही सर बता ही नहीं हम मेडिकल के और क्या तो डिप्रेस नहीं होना, समझ में है? जो नेता नहीं, अभी आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन आगे से क्वेश्चन। चलो ये बताओ एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला से कौन सा ऐसा हार्मोन निकलता है जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है? तो इसके भी आंसर बहुत तेज देते हैं, पता नहीं कितना लेक्चर है। इधर आओ तो लेक्चर नहीं लेना है ना बेटा, आओ इधर आओ, इधर आओ। दोनों एट्रिया, अच्छा हाँ बिजली, अब हम बोल रहे बिजली आगे आगे सिग्नल पीछे भी है, जिसका पहला क्लास होता है ये क्या था? बिजली आगे आगे और सिग्नल पीछे और 3 पाइप ऊपर ले वाले 1 पाइप पर बोलो मेरा ऐसा मानना है कि जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा मानना है बिजक जाएंगे। अब बेटा इस समय बिजली रुकी तो होगी नहीं, ऐसे रोड में बिजली पैदा करेगी जिसकी वजह से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए। अब बिजली ऐसे रोड से एबी नोड, एबी बंडल, बंडल ऑफ टाइट बंडल, लेफ्ट बंडल को नीचे। अब बिजली बेटा अब क्या होगा, ऐसे रोड से कहां पहुंच गई? तो नीचे आएगा। क्यों तो नीचे फाइबर पे रुकेगी या वेंट्रिकल में जाएगी? वेंट्रिकल में
रुकेगी या बॉडी में चली जाएगी? समझ गए नहीं होगा। प्रोटीन फाइबर से किसमें पहुंची? वेंट्रिकल। बताओ अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। अरे भाई मैंने कल ही कहा था अगर मैं तुम्हारे यहाँ उंगली करूंगा, यहाँ करंट छुपाऊंगा तो तुम पहले से करोगे कि हाँ? तो बेटा अब बिजली किसके पास पहुंच गई है? वेंट्रिकल। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। पक्का? पानी का बोतल कितने लीटर का? याद आया कुछ? इसको क्या कहता है? वॉल्यूम प्रेशर। बस वॉल्यूम को लगाएंगे यहाँ पर। वॉल्यूम मेरा मानना है, मैंने आपको बताया था ब्लड जो है जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जो है ब्लड अब देखते रहो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्यूम कम, प्रेशर मेरा मानना पहले ही जाकर टकराएंगे ट्राइकस्पिड और बताओ धागे तन जाएंगे यहाँ, तन जाएंगे यहाँ तो वगैरह आप नीचे। अगला बेटा अब क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? बहुत अच्छा लिखेंगे। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ है अर्थात इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल या सिस्टोल। इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसकी वजह से वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम और ब्लड प्रेशर ज्यादा। ये बताओ अब ब्लड जब टकराएगा ट्राइकस्पिड और इस बात के टकराने से याद आया? इस बात के टकराने से याद है? अच्छा अगला ये बताओ जिसकी वजह से पहले बताओ एक क्वेश्चन, वॉल्यूम कम प्रेशर इसके बाद बंद होगा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के इसके पहले? फिर सोचो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई देखो बिजली ऐसे नोड से पहुंच गई अल्टीमेटली तो कीजिए फाइबर। अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम, प्रेशर क्या होगा बेटा? तब जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो बताओ दरवाजे बंद पहले होंगे या वॉल्यूम पहले कम होगा? जिससे ब्लड का प्रेशर अल्टीमेटली दरवाजों पर जाकर टकराएगा। पक्का? तो छठा पॉइंट बेटा ये एकदम सीक्वेंशियल चल रही है चीजें। अभी हम पूछेंगे क्वेश्चन। अब क्या होगा बेटा? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ओपन या क्लोज? बताओ बॉडी टेंडिंग के धागे तन जाएंगे? क्वेश्चन है वो बता बेटा पहले पॉइंट पे होगा। बताओ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड किस समय ओपन, किस समय बताओ? सेमी ल्यूनर। अगला सेमी ल्यूनर क्लोज। पक्का? इधर आओ बेटा, आओ बेटा। अगला मेरा मानना है वेंट्रिकल अभी हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट किया था, लिखा है इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ब्लड के अंदर का प्रेशर बढ़ा। हाँ जब और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर और बढ़ेगा। चुप रहो भाई, चुप रहो, बोलते रहते हो। वॉल्यूम कितना है? 500। इसे राइट वेंट्रिकल मान लो। अबे लेफ्ट मान ले यार, जो इच्छा मान लो, एक मान ले। इधर देखना, ये मुझे बताओ राइट साइड से कौन सी आर्टरी जाती है और लेफ्ट साइड से आर्टरी कहाँ? चलो भी यहाँ पर कौन सा बोलता है? अब शुरुआत हो रही दोबारा। बिजली ऐसे नोड से एबी नोड गई, एबी नोड से एबी बटन, बटन वापस राइट बटन, लेफ्ट बटन, ठीक है? पक्का? ये राइट वेंट्रिकल है। अंदर क्या भरा है?
ब्लड दिखाई दे रहा है। इधर देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, शुरुआत हो गया, अब ब्लड जाकर टकराया और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद। अरे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो गया क्या? हाँ, अब जब और तेजी से अब और तेजी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? सेमी ल्यूनर ओपन। पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या होगा? और उसके बाद जब और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अल्टीमेटली सेमी ल्यूनर पर प्रेशर लगेगा और ये क्या हो जाएंगे? ओपन। ये पक्का? इधर देखो भैया, इसके बाद आगे कह रहा है पॉइंट नंबर 7, फसल। फसल मतलब तो भैया एक्सट्रीम एक्सट्रीम में मुंह से नहीं निकलेगा। फसल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। पक्का? जब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेरा मानना है इसके बाद वॉल्यूम और कम, प्रेशर और कम और ज्यादा एरो से दिखा देगा। क्लियर? वेक्टर नहीं करते, जितना लंबा वेक्टर उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, बस वही दिखा रहा है। वॉल्यूम और कम, प्रेशर और ज्यादा, जिसकी वजह से सेमी ल्यूनर क्या हो जाएंगे? पक्का? बेटा एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ, ना ठहर जाओ और कुछ खान तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा? एक चीज तुम पकड़ पाए, पैटर्न पकड़ पाए? जब एक ओपन रहता है तो दूसरा क्लोज, जब एक क्लोज रहता है तो दूसरा ओपन। पक्का? सीक्वेंस में भूलना कब कौन कहाँ होता है? ऊपर सब लोग इधर देखो, बोर्ड पर ही देखो, इधर सभी लोग वही लोग लेट क्यों है? क्या अलार्म नहीं बजा? बोल दो ना उससे, सही टाइम पे दिया करें। सुनो भाई, जाओ सजा अबे ₹2 का और दे दो पानी साथ में भाई बैठे। सुनो भैया, ये बताओ, हाँ देखो और बताओ, इस समय इतना बता देना है कि पुर्जिंजियम फाइबर तक बिजली पहुंच गई जो कि एट्रिया में है। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा मेरा मानना वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर का प्रेशर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, जब और कम होगा तो प्रेशर और सेमी ल्यूनर इधर निकल जाएगा, इधर से पल्मोनरी आर्टरी, इधर से मार्गो। कल एक चीज बनाई देकर तुम्हें यार, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। याद आया? जिस समय जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है। एकदम क्लियर? इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा और समझिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल अर्थात वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो मैं आगे लिखूंगा साइमल्टेनियस, अर्थात उसी समय एट्रिया क्या हो रहा होगा? रिलैक्स। रिलैक्स मतलब डायस्टोल या सिस्टोल? ये बताओ, क्या कभी जॉइंट सिस्टोल आ सकता है? कौन कह रहा नहीं आएगा? आपको जॉइंट सिस्टोल नहीं आएगा? आ गया तो अच्छा, यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है, आगे बातें करना शुरू करो। ऊपर क्या वेंट्रिकुलर जीवन भर इसे लिखा ही रहेगा? जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय एट्रिया रिलैक्स, मतलब जब एट्रिया फूल जाएंगे तो वेंट्रिकल उस समय पे खुला होता है। बोलो ये क्या है? पक्का? जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। पक्का? क्या वेंट्रिकल जीवन पर ऐसे पसंद तरफ किसके रहेंगे? वेरी गुड बेटा, पक्का? इधर आओ बेटा, ये बताओ ऊपर से गंदा गंदा ब्लड कौन लाता है? सुपीरियर। नीचे से इंफीरियर। इस समय यहाँ पर ब्लड जम रहा होगा, यहाँ पर कौन सा बोल रहा है? इधर से कौन ला रहा होगा? पल्मोनरी आर्टरी हमें। अच्छा, यहाँ पर
ऊपर ऊपर। आप देखना मान लो यहां का प्रेशर है 10 पास्कल, छोड़ो पास्कल छोड़ो 10, और यहां का प्रेशर है 20। ठीक, तो बताओ क्या ब्लड नीचे आता है? नहीं। चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से पक्का, दुनिया की कोई भी चीज रोशनी अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा में जब आ रही है, पक्का पूरापन अपनी ज्यादा। इधर आओ। अब बेटा क्या बैटरी हमेशा सब कुछ कर रहेगा? नहीं। मैंने कहा अगर आपको एक बार बिजली का झटका दे आप शुरू हो जाओगे, लेकिन जीवन भर नहीं जाओगे, फिर अपने आप क्या होने लगोगे? पक्का। अब वेंट्रिकल क्या करने लगेगा? रिलैक्स। बोलो धीरे धीरे। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम स्लो है यार, पूछेंगे पूछे। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। पक्का। प्रेशर 20 से घट के हो गया 15, बताओ कब ब्लड आएगा? हाँ, वॉल्यूम बढ़ा और बढ़ा, अब प्रेशर हो गया। अब बताओ ब्लड आएगा नहीं? पहले प्रेशर बताइए यहाँ पर कितना हुआ? प्रेशर हुआ 10, दोनों तरफ का प्रेशर क्या है? वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ा और प्रेशर यहाँ का हुआ 9। अब बेटा समझ में आ गई बात? अरे भैया चुप रहो, बात सुनो। इधर आओ। तुम यो तुमसे कह रहे हो, इधर ये है मान लो एट्रिया में मौजूद ब्लड और हम है वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड। अबे मान लो ना ये प्रेशर कितना लगा रहे थे? 10, और हम प्रेशर लगा रहे हैं, हम प्रेशर लगा रहे हैं 20। बोलो ये लगा पाएंगे? नहीं। हाँ पक्का। हमने प्रेशर 20 से कम करके 15 किया, अभी भी नहीं आ पाएंगे। क्या लगाओगे? लगाओ, धक्का नहीं दे पाओगे। चलो अगला। अब बेटा प्रेशर घट हो गया 10, तो ना ये हिल पाएंगे अपनी जगह से, ना हम जैसे 9 हुए लगाओगे धक्का, जैसे 9 हुए लगा देंगे। समझ में आया? तुम्हारे मन में एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए, पूछो क्या? इधर देखो, तुम इसे पूछेंगे क्या? ये बताओ क्या बोल रहे थे? है ना? अगर गलत हुआ ना इस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, पक्का वेंट्रिकल पचौनी बन गया। जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा एट्रिया, सही बात होने का आंखों में आगे डाल दूंगा, रिलैक्स कर रहा होगा, आगे बोलो ना। हाँ जब जिंदगी में ऐसे सिकुड़ा जाएगा नहीं, एक दिन को बोले तो साफ से पूछे बोले तो लगाएंगे। अब ये क्या करेगा? रिलैक्स। हाँ इनको बोले जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा एकदम फैल जाएगा धीरे धीरे। बोले तो भाई एक को सब सुनना चाहते हैं, बताओ वॉल्यूम बढ़ा या घटा? प्रेशर घटा। अरे दादा शुरू कर दिया। ये बताओ एट्रिया ऊपर से क्या कह रहा होगा? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ऊपर एट्रिया का प्रेशर लगा रहा होगा ना, लेकिन ब्लड नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी बॉल बंद है, नीचे से प्रेशर लग रहा है सब। अभी क्वेश्चन है बेटा तुमसे, कायदे से सुनियो क्या बोलूं। मान लो नीचे का प्रेशर 15 है, पक्का बेटा बोलो कि पढ़ने का पैसा नहीं है, गोल्ड देखने का पैसा इसका प्रेशर 15, इसमें प्रेशर 10 नहीं। तो चलो ऊपर से नीचे नहीं आएगा तो बच्चा आ जाएगा भाई, नीचे ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। क्वेश्चन ये नहीं है चाचा, क्वेश्चन ये है संसार की सारी चीजें अपनी ज्यादा मात्रा हाइड्रोजी को बोलते हैं, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है, तो वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जा रहा।
बॉडी टेंडली के धागे तने हुए। तो भाई सही है। क्या यहाँ पे बात जाओ, क्या यहाँ पे बात एकदम क्लियर हो गई भैया? बस खत्म। ये थी तुम्हारी लास्ट स्टेप, अर्थात स्टेप नंबर 1। अब बेटा इस समय क्या होगा, इधर सेल्यूलर ओपन, ब्लड निकल जाएगा बाहर। अब जब वेंट्रिकल आपका क्या करेगा, रिलैक्स। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, सबसे पहले ऊपर देखते जाओ और सीखते जाओ। क्या तुम पूरा सीक्वेंस सुना? यस सर। क्वेश्चन पूछे? यस सर। मेरे लाल? यस सर। ना? यस सर। आ जाओ आ जाओ। कल उम्मीद है ना? यस सर। आ जाओ बेटा, एकदम परफेक्ट करना, गलती मत करना। आप लोग जवाब देंगे और अगर जिसका आपको नहीं चला तुरंत भगा देगा, ठीक है? बैठ जाओ अपनी पोजीशन पे। आओ बेटा, आज तुम्हारे पास एक्टिया का जुगाड़ हो। कल सोच रहे थे मैं एक्टिया बनाएंगे इसको। इधर बहुत प्यार, वॉल्यूम कम कर दो, प्रेशर ज्यादा कर देंगे। ये दोनों एक्टिया बताओ भाई। हाँ कल बताया था, पूरी कार्डियक साइकिल सुनाना शुरू करिए। ऊपर सिखाओगे? सिखाओगे? अगर ये सुना ले गए तो तुम्हें कार्डियक साइकिल की फील आ गई। बताओ, इनकी हाथों की लकीरों को मैंने पुर्तिंजिया फाइबर बोला था क्या? हथेलियों को मैंने वेंट्रिकल बोला था? ये राइट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया। अगर तुम गजब का सुना दो ना, दिल खुश हो जाएगा। जॉइंट डायस्टोल हमने शुरुआत करी थी और हमने आपसे कहा था जॉइंट मतलब साथ साथ। जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स अवस्था में होंगे तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। इस समय एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी। बताओ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है क्लोज? यस सर। पता नहीं चिरता रही। अच्छा बताओ सेमी यूनिट क्लोज। सर कार्डियक साइकिल या कोई भी साइकिल हो, जहां से शुरू करो तो कार्डियक साइकिल मानी जाएगी पूरी। मतलब जॉइंट डायस्टोल से शुरू किया, जब एट्रिया और वेंट्रिकल एक चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं और जॉइंट डायस्टोल पर ही घुमाकर क्या कर देंगे, ऊपर। देखते जाना बेटा, बहुत कायदे से। हीरो इधर, ये राइट एट्रिया, ये हो गया राइट एट्रिया, पक्का? गजब। ये हो गया लेफ्ट एट्रिया। हर साल कुछ ना कुछ नया ले ही आते हैं, पक्का? राइट एट्रिया के देखते जाना, खेल हो जाएगा यहाँ बहुत बड़ा। इनका पहला क्लास है, बड़ा तरस आ रहा है। कहा है पाउच क्या मतलब चल क्या रहा है? इधर कोई बात नहीं बेटा, सर्वे में नहीं जाना। इधर कुछ कुछ तो आ रहा होगा, कुछ कुछ आ रहा है। इधर राइट एट्रिया सवाल। हाँ भाई पूछे तो। राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया। राइट एट्रिया के हाथ देखियो, खेल होने वाला। राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर। और चलो क्या कैसे करना? अरे यार ये राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया का ये क्या हो गया, राइट अपर कॉर्नर पर ऐसे दिखाई दे रहा है। यस सर। इसी पता करेगा क्या? सर जहां पर इस बच्चे का हाथ है और ये जो झिल्ली है अर्थात पॉलीथीन, यहाँ पर पाया जाएगा एबी नोड। यस सर। ऐसे नोड से एबी नोड। यस सर। एबी नोड से एबी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल। हथेलियों को पुर्तिंजे फाइबर, हथेली की लकीरों को, है ना? पक्का? जो तो लकीरें जो है वो हाथों में धसी है क्या? वैसे ही वेंट्रिकल में कौन धसे हुए हैं, पुर्तिंजे फाइबर। आपको क्लियर है? यस सर। शुरू करें? यस सर। पहले बताओ ये क्या है? क्या बोला? भाई कपल कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर आपका क्या हो गया, एबी। अच्छा इधर देखो, इधर एक तरफ का मैं खड़ा हूंगा और एक तरफ का आप, पक्का? बेटा ये है,
ये है ट्राइकस्पिड वॉल। अरे तो पन्ना पलटो बेटा, अरे उल्टा हो गया बेटा। मेरा मानना है जब मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ऐसे बैठ जाना शुरू कर देगा। पक्का? अब पन्ना दोबारा पलटो। चलो 1 2 3 पेन पेन। ऊपर से ब्लड सुपीरियर, नीचे से ब्लड पता है ब्लड फूट गया। अच्छा बेटा इस समय ब्लड किसमें जा रहा होगा? एट्रिया से। अरे भाई पक्का? अच्छा मेरा मानना है एकाएक, इधर देखना, एकाएक अरे रुक जाओ, यहाँ पर हुआ क्या? पहले ऐसे नोट में बिजली पैदा करी होगी क्या? अभी क्या होगा? दोनों एट्रिया क्षमा कितने परसेंट ब्लड? पक्का 30% ब्लड एट्रिया से किसमें गया होगा? वेंट्रिकल। अच्छा ये बताओ जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय एट्रिया, जिस समय तो बस जॉइंट डायस्टोल एट्रिया से ब्लड किसमें गया? वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड सेमिल्यूनर। हाँ ऐसे नोट में क्या पैदा करी? दोनों एट्रिया एक साथ अलग अलग। अब बिजली इस समय ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल हो गए, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, राइट। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरा मानना है वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम कैसे बढ़ेगा? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। जब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमिल्यूनर ब्लड निकल जाएगा। चाचा एक बात सुनो, किसी चीज को चाहे जितनी तेजी से जितनी दूर फेंक दो, मैं फिर कह रहा हूँ बात को सुनना, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, धीरे से सुनना। किसी चीज को चाहे जितनी तेज देखो, इधर देखते जाना, किसी भी चीज को इधर देख इस पाइप में बैठ जा रहा है, चाहे जितना प्रेशर से भेजो एक दूरी के बाद वापस आएगा। तेज भेजो एक दूरी के बाद वापस आएगा। जब ब्लड वापस आ रहा होगा, समझना मेरी बात, जब ब्लड वापस आ रहा होगा तो सेमिल्यूनर को क्या कर देगा? क्यों? क्योंकि बॉल का काम होता है चीजों को एक बात समझे? अरे भाई अगर किसी भी चीज को चाहे जितनी प्रेशर से भेजो, तुमने कहा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्यों? ऊपर चुप रहो, फिर सुनो, जिसको ये आता है उसको ईसीजी आती है, उसको फिर सब आता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा एट्रिया क्या कर रहा होगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा पहले क्या होगा? वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो पता होगा बच्चे, टेस्ट नहीं बताना पड़ेगा, पटक के मारेगा आपको, ठीक है बेटा? अब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम बहुत से बोलना, वॉल्यूम और कम होगा। जब वॉल्यूम और कम होगा तो ब्लड का प्रेशर अंदर और ज्यादा, प्रेशर और ज्यादा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। सेमिल्यूनर क्या हो जाएगा? बच्चे ओपन, जब ओपन होगा तो ब्लड निकल जाएगा और अनंत काल तक चलता रहेगा। जब आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लड फिर वापस लौट के आएगा, लेकिन बॉल क्या इसे बाहर निकलने देगा? ब्लड के बैक फ्लो की वजह से सेमिल्यूनर वापस क्या हो जाएंगे? एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? बेटा इधर आ जाओ मेरे लास्ट टाइम देखो और इसी से निकाल देंगे ईसीजी। जॉइंट डायस्टोल एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, एक्टिंग एज द सेम चैम्बर, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है, सेमिल्यूनर क्लोज। ऐसे नोट बिजली पैदा करी, अल्टीमेटली दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, 30% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में। ऐसे नोट से बिजली अब पहुंच चुकी पोटेंशियल फाइबर और वेंट्रिकल तक। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब इनिशिएशन होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का, अर्थात वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो वेंट्रिकल का